बालाकोट हमले की सफलता पर सवाल उठा चुके कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने राफेल डील और आतंकी हमले का हवाला देते हुए पूछा है कि क्या सचमुच देश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देश में 48 सैटेलाइट हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं कि कहाँ पेड़ है और कहाँ क्या ढांचा है। इससे पहले भी सिद्धू ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। 4 मार्च को सिद्धू ने ट्वीट कर पूछा था कि क्या एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए या नहीं। अगर नहीं तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां सिर्फ पेड़ उखाड़ने के लिए हमारे सेना के जवान गए थे। दरअसल केंद्र सरकार के फैसलों की कड़ी आलोचना लगातार करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस डील की फाइल गुम हो गई। खुफिया चूक की वजह से 40 जवानों को शहादत देनी पड़ी। 1708 आतंकी घटनाएं हुई। 48 सैटेलाइट देश में हैं, लेकिन सरकार पेड़ों और ढांचों के बीच अंतर नहीं कर पा रही है। क्या यह सुरक्षा पर गंभीर खतरा नहीं है? सिद्धू ने इस ट्वीट को क्या हमारे देश सुरक्षित हाथों में है कि टैग के साथ भी रखा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस ट्वीट के साथ रॉयटर्स की उस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया था जिसमें यह कहा गया था कि बालाकोट में जिस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया था वहां पर मदरसे की इमारत अभी खड़ी है। बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद जैश के खिलाफ कार्रवाई की जोरदार मांग पूरे देश में उठ रही थी। इस बीच 26 फरवरी की देर रात इंडियन एयरफोर्स के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट स्थित जैश के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। जावा टॉप पर स्थित इस कैंप को ध्वस्त कर दिया था। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी सिद्धू के बयानबाजी से देश में एक अजीब किस्म का भूचाल उठा था और सिद्धू के बयान पर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने कहा था कि बातचीत के जरिए ही आतंक का समूल विनाश किया जा सकता है, हमें बात करनी चाहिए। उनके इन बयानों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच खूब बयानबाजी हुई और सारा देश उनके खिलाफ हो गया और उन्हें ट्रोल होना पड़ा था।